लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आप अपना फेसबुक पेज और प्रोफाइल कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम चलेंगे आज नेक्स्ट स्टेप पे कि हम अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को एड मैनेजर को या बिजनेस सेटिंग्स में एड अकाउंट और पिक्सल को कैसे सेटअप कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ एक ब्रीफली शॉर्ट सा एक उसका हम डेमो लेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उसको डिटेल में हम डिस्कस भी करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फेसबुक पेज से हमने किया मेटा बिजनेस सूट पे। अदरवाइज आपको पता ही है कि आप business.facebook.com भी करोगे तो आप बिजनेस पोर्टफोलियो पे जा सकते हो। ठीक है, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ इसमें। ये देखो, इस पे भी यही विंडो आ रही है, इस पे भी यही विंडो आ रही है, दोनों पे। ठीक है, दोनों तरीके से हम खोल सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने देखना होता है कि हमारा बिजनेस अकाउंट क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ हो। बिजनेस अकाउंट क्रिएट हुआ है कैसे पता चलता है, उसके साथ सेटिंग्स आ रही होती हैं। ठीक है ना, अगर किसी का सेटिंग नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि बिजनेस अकाउंट आपका क्रिएट नहीं हुआ हुआ। तो क्रिएट करना हो तो यहाँ से आप क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करके क्रिएट कर सकते हो। अब ये क्रिएट हुआ है, जिसमें हम सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। सेटिंग के बाद ये डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में नीचे जाके प्रॉपर हम एक बिजनेस मैनेजर में चले जाते हैं। गो टू बिजनेस मैनेजर करेंगे। यहाँ पे पॉज भी नहीं ना होती वीडियो। अच्छा, ये हमारा बिजनेस मैनेजर इसको कहते हैं। ठीक है, बिजनेस मैनेजर में हम आ गए अपने। अब यहाँ पे जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं, आपने देखना है कि पेजेस में आपका पेज ऐड है कि नहीं ऐड। अगर नहीं ऐड तो आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तलहा का गुड बीज जेरी मेरी पेज ऐड है। अगर आप कोई और पेज ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड अ पेज करोगे। अगर न्यू क्रिएट करना चाह रहे हो खुद से, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो पेज को। अब हमारा पेज भी ऐड हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है इसका ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि एडवर्टाइजमेंट कर सकें इससे। इसके बगैर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। अब ऐड अकाउंट भी हमारे दो क्रिएट हुए हैं। नहीं क्रिएट तो आप यहाँ से ऐड करोगे, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे नाम दे दो, ऐड अकाउंट नेम कोई भी दे दो। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ बिजनेस। ठीक है, टाइम जोन में GMT 5 एशिया कराची होना चाहिए और PKR में पाकिस्तान रुपीस। उसके बाद जब नेक्स्ट करोगे तो आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपसे पेमेंट का पूछेगा। मैं भी इसलिए नहीं बना रहा कि मेरे ऑलरेडी क्रिएट हुए हैं। ठीक है, पेमेंट अगर ऐड नहीं करना चाहते तो उसको स्किप कर देना। फिर बाद में पेमेंट जो है वो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, बिलिंग एंड पेमेंट से। ठीक है, ये लिखा है बिलिंग एंड पेमेंट्स। ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया हमारा। ऐड अकाउंट में हमें अपने आप को ऐड होता है, ये ऑटोमेटिकली हुआ होता है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद आप देख लो, हमें पिक्सल क्रिएट करने होते हैं। पिक्सल डाटा सेट से अब क्रिएट होते हैं, पहले पिक्सल से होते थे। ठीक है, पिक्सल क्यों ज़रूरी है, डाटा ट्रैक करना होता है। जो क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का डाटा ट्रैक कर लेते हैं। यहाँ से पिक्सल क्रिएट करोगे। पिक्सल क्रिएट ना करना मुश्किल नहीं, यहाँ पे नाम दोगे, कोई भी नाम दे के क्रिएट करोगे, पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। पिक्सल जब क्रिएट हो जाएगा एक ऐसा डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जब पिक्सल क्रिएट हो जाए आपने यहाँ पे एक चीज़ करनी होती है कि जो हमने इससे पिछले स्टेप में ऐड अकाउंट हमने क्रिएट किया है उसको हमने एक्सेस देना होता है। ठीक है, तो हम कनेक्टेड एसेट्स में आते हैं और ये मैंने एक ऐड अकाउंट बनाया हुआ था, उसको असाइन एसेट से आके ये मेरा फॉर एग्जांपल ऐड अकाउंट है, मैं इसको ऐड कर लूँगा। ठीक है, हमारे दो हैं इसलिए दो आ रहे हैं। अगर आपका एक है तो एक ही आएगा। और देखना है आपने किस ऐड अकाउंट को एक्सेस देना है, वही मेक श्योर करना ऐड हो। ठीक है, अब ये मैंने इसको एक्सेस दे दिया, ऐड अकाउंट मेरा क्रिएट हो ऐड हो गया यहाँ पे पिक्सल में भी। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो इवेंट्स सेटअप होता है ना, वो यहाँ पे आ जाएंगे ओपन इन इवेंट्स मैनेजर में। यहाँ पे हमने शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेशन करनी होती है। ठीक है, अब शॉपिफाई स्टोर कोई देखना पड़ेगा। मेरे क्रिएट हुए हैं तो मेरे इसलिए पिक्सल यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोगों क्रिएट नहीं होंगे, आप लोगों के यहाँ लिखा आ रहा होगा पिक्सल API। ठीक है, अब पिक्सल API लिखा, कन्वर्जन पिक्सल API। ठीक है, दो चीज़ आती है, एक पिक्सल ऑनली लिखा आ रहा था, एक लिखा आ रहा था कन्वर्जन API पे क्लिक करोगे ना जब आप, तो वो आपसे पूछता है कि आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो मैन्युअली या पार्टनर इंटीग्रेशन। तो हम पार्टनर इंटीग्रेशन पे क्लिक करते हैं।
ऑटोमेटिकली उसमें से शॉपिफाई प्लेटफॉर्म आ जाता है। शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पे क्लिक करके हम अपनी वेबसाइट पे चले जाते हैं। वो हमसे एक फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो ऐप है वो इंस्टॉल करवाता है वहाँ पे, और वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो, ऐड हो जाती है। जब वहाँ पे आप एंड कर देते हो तो उसके बाद वो नेक्स्ट करके यहाँ पे ले आता है आपको, ठीक है। पिक्सल कनेक्ट हो जाता है तो फिर हमने सेटिंग्स में आके यहाँ पे मेक श्योर करना है कि हमारी 2 सेटिंग्स हैं ऑन होनी चाहिए हमेशा। जैसे ये ऑटोमेटिक वेबसाइट मैचिंग मशीन है, ठीक है, इसके थ्रू हम डाटा ट्रैक करते हैं क्लाइंट का, ईमेल, फोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए। अब हमने ऑटोमेटिक पिक्सल क्रिएट किया है पार्टनर के थ्रू, तो ये इसको भी ऑन करना है हमने। ट्रैक इवेंट्स ऑटोमेटिक विदाउट कोड। अब ये देख नीचे ना शॉपिफाई, जब इंटीग्रेशन करते हैं ना हम, तो हमारा ऑटोमेटिकली पार्टनर कनेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे पार्टनर कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेशन तो होगी लेकिन कंप्लीट नहीं होगी। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो इसको, ठीक है, लेकिन बेहतर वही है कि आप ओवरव्यू से ही करो, ठीक है। अब सारी चीज़ें हमारी ओके हैं।